मेरा यार एक स्टेशनरी थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि काम करने की गुंजाइश मिले। स्टेशनरी शॉप ओनर बाइज 3 टाइप्स ऑफ नोटबुक। देखो भाई, यहाँ कुछ शब्दों पे फोकस करना। बाइज माने पोस्ट दे रखी है आपको। एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है, खरीदने का पोस्ट प्राइस दे रहा है। और कैसे कह रहा है? कह रहा है यार पहली जो टाइप है ना उसमें 5 नोटबुक 20 रुपए की। तो पहली जो टाइप है उसमें हम कह सकते हैं कि 4 रुपए पर नोटबुक है, क्योंकि 5 रुपए ना 5 नोटबुक 20 की। जो दूसरी टाइप है उसमें 2 नोटबुक 9 रुपए की। तो हम ये कह सकते हैं कि सर सेकंड टाइप में ना 2 किताब 9 की, तो एक किताब आई 4.5 रुपए की। 4.5 रुपए पर नोटबुक, मुझे समझाना इसलिए लिखना पड़ रहा है। और थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो कहता है 10 किताबें 45 की। तो इसका मतलब 45 को 10 से भाग देंगे तो फिर से 4.5 रुपए पर नोटबुक हमारी कीमत आई। हमने कहा हाँ यार ठीक है। फिर कह रहा है कि यार वो इनको ना मिक्स करता है, किस अनुपात में? 3:4:3 में। यानी वो ये कह रहा है कि भैया मैंने यहाँ से 3 किताबें ली हैं, 3 नोटबुक लिए, तो यहाँ से 4 नोटबुक लूंगा, तो यहाँ से मेरे भाई मैं 3 नोट। ऐसा सवाल कह रहा है। हमें ये पता है कि उस सवाल ने ये कहा कि भाई मैंने 4 नोटबुक 19 रुपए के भाव से बेची। तो 19 को 4 से भाग दोगे तो आप कहोगे जी हर एक किताब या हर एक नोटबुक हमने 4.75 रुपए में बेची। ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी नोटबुक। सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी नोटबुक, और मैं एवरेज के तरीके को हर जगह प्रीफर करता हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, यहां हमने खरीदी थी 4 में और बेची 4.7 में, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 0.75 का प्रॉफिट आया। तो ₹0.25 को 3 से गुना करेंगे तो ₹2.25 का प्रॉफिट तो यही कमा दिया मैंने। अब यहाँ 4.5 में खरीदी और 4.75 में बेची, तो मतलब 0.25 का प्रॉफिट, 25 चौको 100 यानी ₹1 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे भी 4.5 में खरीद के 4.7 में बेची तो 0.25 का प्रॉफिट, तो 3 पे 0.25 का प्रॉफिट, 0.75 का प्रॉफिट। अब अगर मैं समझदार हूं तो मैं ये कह दूंगा कि भाई मुझे 75 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए, 2 3 रुपए और 1 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ या ना? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 रुपए का। लेकिन ये है मेरा पर आर्टिकल, पर नोटबुक का मेरा सेलिंग प्राइस है। तो 4 रुपए मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना, 2.25 और 0.25 यानी 3 और 1 4 रुपए जो प्रॉफिट हुआ, कितने आर्टिकल पे? 3 और 4 7 और 3 10 आर्टिकल पे। तो ऑन एवरेज एक आर्टिकल पे कितना हुआ? 0.40 का प्रॉफिट हुआ या 0.4 का प्रॉफिट। अब आपको ये समझना है क्या कि यार अगर हमने पर आर्टिकल 4.75 रुपए में चीज बेची और 0.40 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट सेलिंग से घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। 75 में 40 गया 35, यानी मैं कह दूंगा कि एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो सीपी है वो 4.35 है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, बस इतनी से बात बन जाएगी। ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, और मुझे निकालना है परसेंटेज, तो मुझे रेशियो लेना है। पॉइंट से मैं पॉइंट काट दूंगा। अब यहां से देखूंगा तो मेरा 40 का प्रॉफिट है, 40 का प्रॉफिट है 435 पे, और भी रेशियो कटता है तो काट सकते हैं, तो 100 पे कितना। अब सीधी सी चीज है कि पहली बात तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आंसर नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ 400 होता लिखा हुआ तो 40 से 400 कट के 1/10 आ जाता, आंसर 10%। लेकिन यहाँ 400 से बड़ा है तो आंसर 10 से छोटा होगा, और 10 से छोटा प्रॉफिट में एक ही ऑप्शन भी। क्लियर? देखिए इस वाले में क्या गड़बड़ थी कि इसमें हमें सबसे गुना करना पड़ रहा था, ठीक है, और फिर हमें सेलिंग प्राइस 4 नोटबुक का 19 है तो हमें 10 नोटबुक का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ रहा था। लेकिन इस वाले में अगर दिमाग दौड़ाओगे तो इसमें बहुत कम मेहनत के साथ हमने किया। हमने सीपी पूरा नहीं निकाला, हमने सेलिंग प्राइस पूरा नहीं निकाला, एक आर्टिकल का एसपी निकाला, एक का सीपी निकाला, और उसके बाद सवाल को सोल्व कर दिया। खुद से एक बार बैठ के दोबारा इस क्वेश्चन को देखना और फिर बताना कैसा लगा। देखिए यार, हमने हार्डेस्ट शिफ्ट उठाई हुई है सीजीएल 2025 की, है ना? इजी शिफ्ट तो उठाई नहीं है। सवाल में कह रहा है कि विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे।